Subscribe now and press the bell icon. Never miss साथियों, an स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक पीयूष प्रवाह का पाठ 3। जी हाँ, अध्याय 3 रेखा चित्र है। पाठ का नाम है गौरा। महादेव वर्मा पाठ की लेखिका है। बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही रुचिपूर्ण पाठ है। इसको यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद इस पाठ को पढ़ने में आएगा और साथ ही बहुत कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं पाठ गौरा। चलिए सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि जो कठिन शब्द हैं पाठ में वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। वय संधि यानी किशोरावस्था। देखिए, वय संधि का मतलब है कि जो बालपन है और जो जवानी है, युवावस्था है, उसके बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं वय संधि यानी कि किशोरावस्था, जिसमें ना तो पूरी तरह बालपना होता है, बचपन होता है, और ना ही पूरी तरह जवानी आ पाती है, युवावस्था आ पाती है। तो बीच का एक समय होता है, उसे वय संधि कहते हैं, जिसे हम किशोरावस्था कह सकते हैं। संक्रामक, संक्रामक यानी छूत के कारण फैलने वाला, यानी कि जो केवल टच करने यानी कि छूत के कारण, छूने मात्र से ही फैल जाए, उसे संक्रामक कहते हैं। जैसे कई तरह के रोग भी होते हैं संक्रामक, इस तरीके से। चामर यानी चंवर, आलोक यानी प्रकाश, प्रतिफलित यानी प्रतिबिंबित, अलस यानी आलस्य, शैथिल्य समीर, हवा, साहचर्य, संग या साथ, हिम राशि, बर्फ का ढेर, शल्य क्रिया, चीर फाड़ का इलाज करना, चीर फाड़ करके जो इलाज किया जाता है उसे शल्य क्रिया कहते हैं। परिक्रमा, चारों ओर घूमना, निरुपाय उपाय रहित, प्रतिध्वनि गूंज, गौवत्स गाय का बछड़ा, कुक्कुट यानी मुर्गा, ओप यानी चमक, परिचारक यानी सेवक, प्रियदर्शन, सुंदर, मंथर, धीमा, होले होले यानी धीरे धीरे, वलय यानी मंडल, कंकण, अनभ्यास अभ्यास रहित, यातनामय यानी पीड़ाकारी, पयस्विनी यानी दूध देने वाली, ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रभात। चलिए अब पढ़ते हैं पाठ। देखिए सबसे पहले लेखक परिचय हम देखेंगे। आपके लेखक परिचय भी पूछा जा सकता है। तो लेखक परिचय में महादेव वर्मा की यदि बात करें तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ महादेवी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और देहांत 1987 ईस्वी में हुआ। तो देखिए 1907 से 1987 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है महादेवी वर्मा। इनकी कविता में वेदना और करुणा की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। देखिए आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा जी को। महादेव वर्मा की चिंतन वृत्ति साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में प्रवाहित हुई है। उनका व्यक्तित्व सरलता, उदारता, संवेदनशीलता, आत्मीयता एवं सात्विकता से ओतप्रोत है। उन्होंने हिंदी संस्मरण और रेखा चित्र विधा को अप्रतिम ऊंचाई दी है। देखिए साहित्य में यदि बात करें तो हिंदी संस्मरण और जो रेखा चित्र विधा है, इनको यदि ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो वो महादेवी जी वर्मा है। महादेवी वर्मा का गद्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अनुपम है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। देखिए महादेवी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कविता संग्रह की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, दीपशिखा, यामा आदि ये इनके काव्य संग्रह हैं। संस्मरण एवं रेखा चित्र की बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार इनके संस्मरणीय रेखा चित्र हैं। निबंध भी इन्होंने लिखे हैं, निबंध संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। तो ये हुआ लेखक परिचय। अब पढ़ते हैं पाठ परिचय की। पाठ में क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या पाठ की मूल संवेदना है। देखिए गौरा रेखा चित्र में गाय के अंतरंग व बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन है। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत, लेखिका के ममत्व, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गौरा गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रदान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। देखिए जो लेखिका है महादेव वर्मा जी, ये कोई सा भी सामान्य से सामान्य विषय हो उसको भी बहुत रोचक तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं। बहुत से इनके जो संस्मरण हैं वो देखे जा सकते हैं।
रेखा चित्र वो देखे जा सकते हैं। बिल्कुल सामान्य से सामान्य विषय को भी बहुत ही आकर्षक और सुंदर तरीके से इन्होंने प्रदर्शित किया है, वर्णित किया है, जिसमें लेखिका, अब देखिए अंतिम वाक्य, ये जो रेखा चित्र है इसका अंतिम वाक्य है आह मेरा गोपालक देश। संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन है जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। चलिए शुरू करते हैं मूल पाठ को। देखिए मूल पाठ इस प्रकार है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप ध्यान से समझेंगे, पूरे पाठ को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, चाहे प्रश्न कैसा भी आपसे पूछा जाए। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वयः संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। देखिए गौरा कौन थी? गौरा लेखिका के बहन के घर में पली हुई गाय की एक बछिया थी जो वयः संधि किशोरावस्था तक पहुंची हुई थी, यानी कि किशोरावस्था में थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। अब यहाँ पर देखिए लेखिका की छोटी बहन ने क्या कहा कि तुम पशु पक्षी पाला करती हो, क्यों नहीं गाय पाल लेती हो जिसका कुछ उपयोग हो। तो यहाँ पर लेखिका की छोटी बहन ने लेखिका से क्या कहा ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही लेखिका की छोटी बहन का नाम क्या था? श्यामा। ध्यान रखिएगा, जो लेखिका है उनकी छोटी बहन है श्यामा। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को इतना तत्काल प्रभावित करता है, आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। लेखिका किसके लिए कह रही है? लेखिका अपनी बहन श्यामा के लिए कह रही है कि उनका जो विचार है, आत्मविश्वास है, वो देखने लायक है। उनका विचार सुन करके सामने वाला संक्रामक रोग की भांति तुरंत प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि को पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते मेरा मन विद्रोह करने लगता है। तो देखिए लेखिका कह रही कि उसने कभी भी खाने के या फिर खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए कभी भी जानवरों या पशु पक्षियों को नहीं पाला, क्योंकि बकरी, मुर्गा और मछली आदि को पालने का उद्देश्य ज़्यादातर लोगों का यही रहता है ताकि उनको खाद्य पदार्थ के रूप में वो प्राप्त हो सके। लेकिन लेखिका जब भी ऐसा सोचती है कि बकरी, मुर्गे और मछली आदि को लोग खाने के लिए या खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए पालते हैं तो ऐसा सोचकर उनका मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग। अब यहाँ पर देखिए गोरा जो गाय है उसका जो बाह्य सौंदर्य है उसका वर्णन लेखिका कर रही है, तो आप इसको ध्यान से समझिए कि जो गोरा गाय थी उसका बाह्य सौंदर्य कैसा था, वो दिखने में कैसी थी, तो आप उसका जवाब इस प्रकार देंगे। तो देखिए गोरा जो गाय थी उसके पुष्ट लचीले पैर, बड़े पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो, ओप यानी चमक दी गई हो। तो इस प्रकार से बाह्य सौंदर्य था गोरा गाय का। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अब्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। तो गोरा जो गाय थी उसका बाह्य सौंदर्य बहुत ही आकर्षक था और एक चमक उसके शरीर में थी। तो देखिए लेखिका कह रही है कि स्वस्थ पशु जो होते हैं उनके रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है, यानी कि जो स्वस्थ पशु होते हैं उनके रोमों में क्या विशेषता होती है? एक विशेष चमक उनमें होती है। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई, यानी कि लेखिका ने मन में ठान लिया कि गोरा को वह पालेगी। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का जवार सा उमड़ पड़ा। परिचित और परिचारक, देखिए परिचित तो जो अपने
परिवार के जो हैं या फिर मिलने वाले हैं। और परिचारकों का मतलब है जो सेवा करते हैं, जिसे हम नौकर कह सकते हैं या सेवक कह सकते हैं। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई। अब देखिए, गाय जब लेखिका के बंगले पर पहुंची, घर पहुंची, तो गाय का स्वागत कैसा किया गया, कैसे किया गया, उसका जवाब आपको इस प्रकार देना है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, गाय का स्वागत कैसे किया गया लेखिका के घर पर। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती की दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हो। तो देखिए, इस प्रकार से जो लेखिका के बंगले पर जब गौरा पहुंची, तो उसके परिचित और परिचारकों में श्रद्धा का जवार सा उमड़ आया। और साथ ही ये जो बातें हमने पढ़ी, इस तरीके से गौरा का स्वागत किया गया। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी, यानी कि दिखने में बहुत सुंदर थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरन के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है और न ही आतंक। तो देखिए, लेखिका ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक बात कही, सुंदर बात, कि गाय के नेत्रों में हिरन के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। अब देखिए, गाय के साथ चाहे कितना ही बुरा बर्ताव हम करें, मनुष्य उसके साथ उसको कितनी यातना दें, उसकी यहाँ तक कि मृत्यु तक भी हो सकती है, लेकिन गायों के जो आंखें हैं उसमें विस्मय न होकर, चकित विस्मय न होकर आत्मीय विश्वास सदैव बना रहता है। क्योंकि गाय जो है ऐसा माना जाता है कि गाय के मन में जो है वो गाय बहुत ही सीधा जानवर, भोला जानवर माना गया है, और उसके मन में एक करुणा, एक ममता की भावना, ममत्व की भावना मानी गई है सभी के लिए। तो इस प्रकार लेखिका ने यहाँ पर ये बात कही है। चलिए बढ़ते आगे। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है, क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। देखिए, गाय करुणा की कविता है, ऐसा किसने कहा? महात्मा गांधी ने। और लेखिका कह रही कि महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा, ये उसकी यानी कि गाय की आंखों को देखकर ही समझा जा सकता है, जिसमें सामने वाले के प्रति एक क्या भरा रहता है, सामने वाले के प्रति एक आत्मीय विश्वास गाय की आंखों में दिखाई देता है, करुणा दिखाई देती है। गौरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। मंथर यानी धीरे। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर होले होले यानी कि धीरे धीरे हिलना दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में यह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। तो देखिए, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि लेखिका महादेव वर्मा जी को पशु पक्षी और जो जानवर हैं उनको पालने का शौक रहा है, और अपने जीवन काल में उन्हें कई तरह के पशु पक्षी और जानवरों को पाला है। तो यहाँ पर अन्य जो पशु पक्षी थे जो लेखिका के बंगले पर, तो बहुत ही कम समय में जो गौरा थी उससे हिल मिल गए थे, जबकि उनका शरीर यानी कि जो पशु पक्षी थे वो दिखने में गौरा से छोटे थे और गौरा बड़ी दिखाई देती थी शारीरिक रूप से, लेकिन फिर भी बहुत कम समय में वो सभी पशु पक्षी गौरा के साथ बहुत ज़्यादा हिल मिल गए थे। तो देखिए, कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे, पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे, वह भी स्थिर खड़ी रहकर आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। तो देखिए, गौरा बहुत जल्द जो बाकी के जो वहाँ जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, उनके साथ घुल मिल गई थी। हम सबको वह आवाज़ से नहीं पैर की आहट से भी पहचानने
लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती थी। तो देखिए गाय जो थी गोरा, उसे समय का भी इतना बोध हो गया था कि लेखिका की गाड़ी जैसे ही फाटक में प्रवेश करती और वह मानो लेखिका को पुकारने लगती थी। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंबा रंबा कर घर सिर पर उठा लेती थी। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था, क्योंकि वह जो गोरा थी वह भी स्नेह चाहती थी, यानी कि वो चाहती थी कि लेखिका या घर के जो और सदस्य है वो गोरा के पास जाए और उससे भी स्नेह करे, उसे कुछ खाने को मिले। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन आगे बढ़ा देती थी। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती और जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तेरा करती थी। देखिए कितनी सुंदरता से यहाँ पर कितने आकर्षक तरीके से लेखिका ने बहुत ही सहज तरीके से यहाँ पर इन बातों को रेखांकित किया है कि जो गाय है उसके पास केवल एक ध्वनि होती है कहने के लिए, बोलने के लिए, परंतु उसकी जो मन की भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, जैसे दुख, उल्लास, उदासीनता, आकुलता आदि अनेक जो छाया छवियां है वो उसकी बड़ी और काली काली आंखों से ही पहचानी जा सकती है। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माँ बनी। देखिए 1 साल के बाद जो गोरा है उसके एक बछड़ा हो गया और एक पुष्ट सुंदर वत्स यानी कि बछड़े की वह माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू के पुतले जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पाने के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे। सफ़ेद वलय यानी कि जो गोल होते कंकण, उसे वलय कहते हैं, गोलाकार। मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया है। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु सब उसे लालू के नाम से संबोधन करने लगे। अब देखिए यहाँ पर जो बछड़ा था, गोरा का जो सुंदर वत्स हुआ, उसकी शारीरिक विशेषताएं हमने यहाँ पर देखी। तो आप एक बार इसे और अच्छे से देख सकते हैं कि गोरा का जो बछड़ा हुआ उसकी शारीरिक विशेषताएं क्या थी, बाह्य सौंदर्य कैसा था और उसका नाम क्या रखा गया। तो बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। लालमणि क्यों रखा गया ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वह जो बछड़ा था वह लाल रंग के कारण गेरू के पुतले के जैसा जान पड़ता था। और भी बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पर लेखिका ने बताई है, तो आप लिख सकते हैं। तो बछड़े का नाम लालमणि, परंतु सब उसे लालू कह के ही संबोधित करते थे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे, क्योंकि जो गोरा थी उसका तो जो रंग था वो सफ़ेद था, चमकता हुआ सफ़ेद, जबकि जो गोरा का जो बछड़ा था वह लाल रंग का था। तो इस तरीके से दोनों जब पास में होते थे, साथ में होते, तो हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। अब देखिए जब बछड़ा हुआ गाय के, तो लेखिका को ऐसा लगा मानो घर में दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। अब कैसे हुआ ये आप आगे देखिए। गोरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी। देखिए गोरा जो है वो प्रातःकाल और शाम को मिलाकर कितना दूध देती थी, 12 सेर, यानी कि 12 सेर 12 किलो दूध देती थी। अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नाव का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम विशिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता का ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। तो देखिए दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। लेखिका ने ऐसा कहा, क्यों कहा, तो उसका उत्तर हमने पढ़ लिया कि गोरा जो है वो लगभग 12 सेर दूध देती थी और
यहाँ तक कि बाल गोपाल से लेकर के कुत्ते बिल्ली सबको गोरा का जो दूध है वो पीने को मिलने लगा। और देखिए कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है लेखिका ने कि जो कुत्ते बिल्ली थे उनका अद्भुत दृश्य उस समय दिखाई देता था जब गोरा का जो दूध है वो दोहा जाता था। और कि दुग्ध दोहन के समय सारे जानवर यानी कि जो कुत्ते बिल्ली थे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते थे। और महादेव, ये महादेव जो है यहाँ पे लेखिका यानी महादेव वर्मा जी का सेवक है, तो वो क्या करते, वो उन जानवरों के सामने खाने के निश्चित बर्तन रख देते और सभी ऐसे बैठे रहते जानवर जैसे आमंत्रित अतिथियों की तरह, और उन सबको नाप नाप के दूध डाला जाता था। और दूध पीने के बाद सभी जानवर यानी कुत्ते बिल्ली आदि जो थे वो मानो धन्यवाद देते हुए, कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछल कूदने लगते थे। जब तक वे सब चले न जाते गोरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती थी। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिक तो दुहना जानते ही नहीं थे और जो गांव से आए थे वे अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। गोरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। तो देखिए अब लेखिका के सामने एक समस्या आई कि गाय का दूध कौन निकाले यानी कि दुग्ध दोहन कौन करे, क्योंकि नौकरों में जो नागरिक थे जो शहरी थे वो तो दूहना नहीं जानते थे और जो गांव से आए थे उनको भी अभ्यास नहीं था इतना, वो भूल चुके थे, इसलिए वो घंटों लगा देते थे। तो इसका समाधान क्या निकला कि गोरा के जो दूध देने से पहले जो ग्वाला लेखिका के यहाँ दूध देने आता था उसने इसके लिए हाँ कर लिया। तब लेखिका की समस्या का समाधान हुआ। 2-3 मास यानी कि 2-3 महीने के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी, कमजोर हो गई। चिंतित होकर मैं पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। देखिए लेखिका कहती है कि 2-3 महीने बाद जब गाय ने चारा खाना बहुत कम कर दिया, वो कमज़ोर होने लगी दिनों दिन, तो डॉक्टर्स को बुलाकर यानी कि पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। तो कई दिनों तक निरीक्षण और एक्सरे आदि करने के बाद क्या निर्णय निकला कि किसी ने गाय को सुई खिला दी और वह रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई और अब गाय की मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार से मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अब देखिए लेखिका को इतना सुनकर के कष्ट भी हुआ, दुख भी और साथ ही आश्चर्य भी हुआ कि आखिर गाय को सुई किसने और क्यों खिलाई, क्योंकि लेखिका स्वयं उसकी देखभाल करती थी। और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि जो गाय है उसको यदि दाने चारे के साथ सुई चली जाती है गलती से, तो वह सुई गाय के हृदय तक ना पहुंच करके केवल मुख में ही छिदकर रह जाती है। लेकिन यदि गुड़ की डली के बीच में रखकर किसी ने सुई खिलाई हो तो ही सुई गले के नीचे उतर जाती है और रक्त संचार में मिलकर हृदय तक पहुंच सकती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे दूध लिया जाता है गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया, यानी कि गायब हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। अब देखिए लेखिका ने यहाँ पे क्या कहा, यह आप देख सकते हैं। एक वाक्य आया था कि अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी लेखिका ने कल्पना भी नहीं की थी। तो वो निर्मम सत्य क्या था?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ग्वाले हैं जो अपने घरों में जहाँ उनसे दूध लिया जाता है जिन घरों में, तो अगर वहाँ पर गाय आ जाती है, गाय पाल ली जाती है, तो वे उसे सहन नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार वे गुड़ में सुई लपेट कर खिला देते हैं ताकि गाय मर जाए, और गाय के मर जाने पर वे फिर से उन घरों में दूध दे सके हैं। कुछ ग्वाले ऐसा करते हैं, लेखिका जी ने कहा है कुछ ग्वाले। सुई की बात ज्ञात होते ही देखिए ग्वाला जो है वो गायब हो गया। इस प्रकार उनका संदेह यानी लेखिका का संदेह विश्वास में बदल गया। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। देखिए प्रश्न बन सकता है, ये एक वाक्य है जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है, तो लेखिका ने यह किसके कौन सी स्मृति के लिए कहा, तो स्पष्ट कीजिए, इस वाक्य को स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि गोरा की मृत्यु का संघर्ष जब आरंभ हुआ तब लेखिका ने ये बात कही। क्यों कही, देखिए डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई सेर सेवों का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर कि जो गोरा गाय है उसका जो चिकित्सीय जो इलाज है वह चल रहा है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि लेखिका ने क्या प्रयास किया, कितना प्रयास किया गोरा की उपचार के लिए। तो आप ये सारी बातें लिख सकेंगे कि गाय को सेब का रस पिलाया जाए, डॉक्टर्स ने कहा, तो सुई पर कैल्शियम जम जाने पर वह चुभेगी नहीं। इस प्रकार कई तरह रोजाना कई किलो सेब का रस निकाला जाता और गाय को पिलाया जाता नली के द्वारा। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते और पशुओं के लिए जो इंजेक्शन हैं वो सूजे के समान है। सुई की जो एक बड़ी वाली सुई होती है उसकी बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भरकर दवाओं की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता था। शल्य क्रिया यानी कि चीरफाड़ वाली क्रिया। अतः गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। अंदर तो उसे वह सुई चुभती थी और बाहर जो इंजेक्शन लगाया जाता उसकी पीड़ा भी वह सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी। अब वह उठ नहीं पाती, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध ही नहीं था। अब देखिए जो लालमणि जो बछड़ा था गाय का, उसको बेचारे को तो माँ की व्याधि यानी माँ के दुख और आसन्न मृत्यु यानी कि उसकी माता की नज़दीकी जो मृत्यु थी उसका बिल्कुल भी बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं। अर्थात लेखिका कह रही कि बहुत से मैंने जानवर पाले, जीव पाले, लेकिन और उनका देखिए समय असमय उनकी मृत्यु होती है, लेकिन ऐसी मर्म व्यथा यानी कि ऐसी दुखदायी जो है पीड़ा है उसका मुझे स्मरण नहीं कि किसी जानवर ने प्राप्त की हो जितना गोरा प्राप्त कर रही है। इतना दुख और इतनी पीड़ा गोरा प्राप्त कर रही है। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पयस्विनी यानी दूध देने वाली गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर भी आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। देखिए अब और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लेखिका जी जो है वो और जो विशेषज्ञ हैं, पशु विशेषज्ञ एक्सपर्ट हैं, उनको भी बुलाती है ताकि गाय कैसे भी ठीक हो सके, गोरा को ठीक किया जा सके। तो लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपायी मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ा हो।
जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया। गौरांगिनी, देखिए, कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया, यानी कि जो गोरा थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहता, क्योंकि वह बछड़ा था, वह बालक था। उसे क्या पता कि उसकी माँ जो थी गोरा, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो लालमणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। तो देखिए, बहुत ही सुंदर पाठ है और लेखिका ने बहुत ही सहज और सरल तरीके से, बहुत ही मार्मिक रूप से इस बात को शब्दों में पिरोया है और इतने आकर्षक रूप से, इतने सहज रूप से कि पाठक इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। कहीं आह मेरा गोपालक देश, तो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा जो है, छटपटाहट है, उनका जो दुख है, वो इस पंक्ति में दिखाई हमें देता है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से ये था आज का पाठ और बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। तो देखिए, प्रश्न उत्तर ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। यदि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी प्रश्नों का उत्तर देने में। गाय करुणा की कविता है, उक्त कथन है, ये महात्मा गांधी का हमने पढ़ा। गोरा की मृत्यु हुई सुई खिलाने से। इसके बाद देखिए, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न को भी आप आसानी से कर सकते हैं। गोरा के पुत्र का नाम क्या रखा गया? लालमणि, और उसे प्यार से लालू कहते थे। स्वस्थ पशुओं के रोमों की क्या विशेषता होती है? उनमें चमक होती है। इस प्रकार आप सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं यदि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, समझा है। लेखिका ने किस समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को नियुक्त किया, वो भी आप जानते हैं। जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। लेखिका की वह वेदनामय स्मृति क्या थी, ये भी हम पढ़ चुके। तो गायिका महादेवी के घर पर किस तरह स्वागत किया गया, देखिए इस पर मैंने बीच बीच में आपको टोका था, कहा था कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप समझे, प्रश्न बन सकता है। देखिए प्रश्न बना हुआ है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं यदि आपने पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ा हो, समझा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसके पहले जो सृजन पुस्तक है उसको हम पूरा पढ़ चुके हैं, गद्य और पद्य, उनके वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप जरूर देख लें यदि आपने नहीं देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।